गुड इवनिंग एवरीवन। तो हाल ही में कुछ टॉपिक के ऊपर बहुत आवाज़ उठ रहा है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था मेरे नज़र में। उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। टॉपिक का नाम है कि हलाल टाउनशिप, और इस चीज़ से रिलेटेड आपने न्यूज़ में देखे होंगे या फिर किसी से सुने होंगे। इसके बारे में जो डिस्कशन हो रहा है उसके ऊपर क्लैरिटी लोगों को लाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में हलाल टाउनशिप क्या है, हलाल पेमेंट स्कीम क्या है, क्यों इसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर क्यों नहीं जाना चाहिए, असल में ये चीज़ क्या है और इस चीज़ का बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, वो समझने के बाद अगर हम कोई डिसीजन लेते या वो समझते हैं हम, तब जाके जो चल रहा है मार्केट में वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ हलाल टाउनशिप। पहली बात तो ये कि हलाल टाउनशिप करके कोई टाउनशिप नेरल, ममदापुर, दामद इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ जो चीज़ें, जो बिल्डिंग बनती है वो एक टाउनशिप होती है जो अवेलेबल है हर किसी के लिए, किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्ध हो, किसी भी धर्म का, किसी भी समूह का अगर वो इंसान है, वो यहाँ, अब बस उसकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। अगर आप इंडियन हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आप यहाँ पे आके इस टाउनशिप के अंदर अपना फ्लैट जो है वो बुक कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। आपके फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा महारेरा के अंडर में, और आपका फ्लैट आपके नाम पे जो है वो हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हलाल टाउनशिप इज़ ओनली फॉर मुस्लिम। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हो कि हलाल टाउनशिप सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ना ही कोई हलाल टाउनशिप है। ये सिर्फ एक टाउनशिप है जिसको लोगों ने हलाल नाम लगाकर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट किए है। टाउनशिप के अंदर हर किसी को आकर रहने की इजाज़त है, बशर्ते ये कि आप इसके अंदर फ्लैट पर परचेस करना चाहते हो या परचेस करने की ताकत आप रखते हो। तो मेन जो बात है ये टाउनशिप की, इसके अंदर हलाल पेमेंट स्कीम जो है वो दी जाती है। और पहली बात तो ये कि हमें हलाल जो वर्ड है यहाँ पे जो पेमेंट स्कीम का, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। असल में जो ये हलाल वर्ड है इसका मतलब ये होता है, खास करके जो मुसलमान है वो इससे वाकिफियत रखते हैं, मगर जो नॉन मुस्लिम है वो इस चीज़ से, इस वर्ड से जो है वाकिफियत नहीं रखते। हलाल का मतलब ये होता है कि जब मुसलमान इंटरेस्ट के ऊपर कोई चीज़ लेने जाता है तो वह हमारे लिए होती है हराम। सूद मुसलमानों में हराम करार दिया गया है। इसीलिए जो बिल्डर है यहाँ पर, मोस्टली यहाँ पे जो आप नॉन मुस्लिम भी बिल्डर है उनके पास भी अगर आप जाओगे तो आपको विदाउट इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो फ्लैट ऑफर किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुस्लिम्स के लिए कोई इसे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला स्कीम कहता है, कोई इसे हलाल पेमेंट स्कीम कहता है। इस स्कीम में क्या होता है, एक डाउन पेमेंट, मुकर्ररा डाउन पेमेंट तय किया जाता है बिल्डर की तरफ से। आपको 10% डाउन पेमेंट देना है, 15% देना है, 20% देना है, 30% देना है। ये डिसाइड होता है बिल्डर के अकॉर्डिंग। बिल्डर अपना जो है वो डाउन पेमेंट डिसाइड करता है। उसके बाद आपका 75% जो पेमेंट है, या फिर 30% पेमेंट है, या 60% पेमेंट है, जितना भी आपका पेमेंट जो है वो बच रहा है, उसके लिए आपको बिल्डर एक मुद्दत देता है। 4 साल की मुद्दत, 3 साल की, 5 साल की, 6 साल की। आप उसके अंदर बैंक के पास ना जाकर बिल्डर को ही आप 4 से 5 साल, 6 साल के अंदर अपना पैसा जो है वो दे सकते हो। सेम ईएमआई जैसा आप बैंक को देते उसी तरह ईएमआई। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। अगर आपका फ्लैट, हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका फ्लैट 20 लाख रुपए का है, आपने 25% डाउन पेमेंट दे दिया है, यानी कि 5 लाख रुपया, बचे 15 लाख रुपया। आप अगर आपके 15 लाख रुपए को 5 साल तक देते हो तो 25-30 हज़ार रुपया जो भी आपका जो ईएमआई बैठेगा वो आपको ईएमआई बिल्डर को देना होगा। और 30 हज़ार रुपया जो ईएमआई दे रहे हो उसके ऊपर आपको 1 पैसे का या 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं देना है। अगर आप बैंक के पास जाते हो तो आपको डबल पेमेंट देना पड़ता है, अगर 20 साल के लिए आप लोन ले रहे हो तो, यानी कि उस 15 लाख को आपको 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। बस इसी वजह से इसे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला फ्लैट या फिर हलाल पेमेंट स्कीम कह के कहा गया है। दूसरी बात आ जाते हैं कि डिसएडवांटेजेस जब आप लोन के लिए जाते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ। वो ये है कि अगर आप लोन के लिए जा रहे हो तो आपका सिबिल स्कोर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा।
अगर आपका सिबिल स्कोर स्ट्रांग है, आपको बैंक लोन भी दे रहा है, तो उसके बाद भी आपको जो है पेमेंट के लिए आपको बैंक को ईएमआई, जैसे यहाँ पर 25-30 हज़ार रुपया डिसाइड हुआ है, वैसे ही आपको ईएमआई बैंक को देना होगा, पर उसमें आपको इंटरेस्ट देना होगा 8%, 10%, 11%, डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। उसके बाद जो आपका फ्लाइट का प्राइस है वो एक्चुअल में डबल हो जाता है। 15 लाख रुपए का आप बैंक को 30 लाख रुपया देंगे। उसके बाद भी अगर आपका कंडीशन खराब हो जाता है, खुदा ना खास्ता बीच में 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो बैंक आपका फ्लैट जो है वो ऑक्शन को निकालता है। मगर बिल्डर ईएमआई में ऐसा नहीं होता है। आप जो है अपना पैसा आपने जितना भी बिल्डर को दिए हो, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो बिल्डर आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड कर देता है जब आपका फ्लैट कोई और परचेस करता है। उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो सारा बवाल या फिर ये जो सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है या क्यों ये निकला है। पहली बात तो ये कि इसके अंदर हलाल टाउनशिप करके नाम लिया गया, जिस वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। और तो अभी हम जो है वो आ जाते हैं असल बात के ऊपर। ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, ये जो ये प्रोपोगेंडा है उसे खड़ा किया जा रहा है, तो इस सब के पीछे की वजूहात क्या है या वजह क्या है। तो इसके पीछे कुछ भी वजह नहीं है। जो लोग ये कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं उनका बस एक मकसद है कि अपना पॉलिटिक्स को चमकाए। उसके अलावा दूसरा वजह यह है कि नेरल में कभी भी हिंदू मुस्लिम का आज तक झगड़ा नहीं हुआ है। नेरल की हिस्ट्री को आप निकाल के चेक कर सकते हैं। किसी का हो सकता है कि आपस में कुछ मतभेद होगा, मगर हिंदू और मुस्लिम यानी कि दो रिलीजन्स, या फिर आप क्रिश्चियन लेके आइए, बौद्ध समाज लेके आइए, या फिर कोई और रिलीजन लेके आइए, आज तक कभी भी यहाँ पे रिलीजन के नाम के ऊपर कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें अपना यानी कि पीस हारमोनी जो है अपनी, उसे ख़राब करने का इरादा होता है। तो बस उसके अलावा ये सारी जो कंट्रोवर्सी है इसका कोई मकसद नहीं है, बस पीस और हारमोनी को ख़राब करना चाहते। तो जो लोग तक भी ये खबरें पहुंची होंगी तो उनके लिए ज़रूरी है ये जानना कि नेरल में आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो सहूलतें दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आपको सहूलतें दी हुई है। पुलिस का निज़ाम यहाँ पर बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे, आपको बहुत सपोर्ट जो है वो हर चीज़ में प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको बेफिक्र होकर आप नेरल को कंसीडर कर सकते हैं अपने घर परचेस करने के लिए, या फिर आप यहाँ पे आकर रहने के लिए। बिल्कुल आप जो है वो नेरल को कंसीडर कर सकते हो। इसी बात के साथ मैं अपना जो ये पूरा आज का टॉपिक था उसका खात्मा करता हूँ।